channel shahrija.com, or today I am going to present you a video about law of gravitation, which is part of SSC exams physics class 9th and 10th chapter number 7. Let's see कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो आप प्रॉब्लम नंबर 1 अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2 boys of masses 40 kg and 50 kg are 1 meter apart, और 2 लड़के हैं जो एक का मास 40 kg है, एक का मास 50 kg है, और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। उनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? तो हमने डेटा बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमने मास ले लिया एक लड़के का, फर्स्ट बॉय का M1 40 kg और सेकंड बॉय का M2 50 kg, और R विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज़, जो कि इन दोनों लड़कों के बिटवीन डिस्टेंस है, वो हमने 1 मीटर ले लिया। और G की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स F हमें कैलकुलेट करनी है उन दोनों बॉयज़ के बिटवीन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आएगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 बॉडीज इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम फिर यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, और देखते हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट होती है। तो यहाँ फार्मूला हमने लिखा F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय M1 की वैल्यू है 40 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय M2 की वैल्यू है 50 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R की वैल्यू है 1 मीटर और उसका स्क्वायर। और उसके साथ हम ये तीनों नंबर 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 50 ले लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 ये इसके साथ आ गया, और ये यूनिट्स भी इसके साथ आ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम इनटू किलोग्राम। ये सारे यूनिट्स हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और मीटर का स्क्वायर किया तो मीटर स्क्वायर आया। नाउ अब हम इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 13340 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। और इसी तरह से मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ये किलोग्राम 3 नंबर्स हैं, सेम बेस है। ये पावर -2 है, ये पावर +1 है, और ये पावर भी +1 है। दोनों पावर्स ऐड होंगी और उसके बाद -2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो न्यूटन किलोग्राम की पावर जो है वो कैंसिल हो गई, इसलिए खाली बचा मीटर स्क्वायर, जो कि ये भी कैंसिल हो गया। लिहाजा हमारे पास जो बच रहा यूनिट वो बच रहा है न्यूटन, और डिवाइडेड बाय 1। तो इसलिए 1 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 नीचे लिखते नहीं हैं, वही नंबर होता है। नाउ अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। यानी ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ आ गया। लिहाजा अब ये बन गया 1.334 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बिटवीन, यानी इस हेड और पॉइंट के बीच में जितने नंबर्स हैं उतनी ही 10 की पावर्स लिखी जाएंगी। तो 10 की पावर हो जाएगी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, और ये न्यूटन। तो ये बन गया 1.334 इंटू 10⁻⁴ -11, ये हमारे पास आता है -7 न्यूटन। और ये न्यूटन हमारे पास यूनिट आ गया फोर्स का, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमने कैलकुलेट की।
ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और न्यूमेरिकल नंबर 2 ये है कि 2 balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 into 10 to the power minus 7 Newton. Find the distance between the masses if the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. दो बॉल्स हैं जिनके मासेस 40 kg और 20 kg हैं। तो लेट्स राइट आवर डेटा कि दो बॉल्स जिनके मासेस हैं, एक बॉल का मास हमने m1 ले लिया जो कि 40 kg है और दूसरी बॉल का मास हमने ले लिया m2 जो कि 20 kg है। ना उसके बाद ये बताया जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उन दोनों के बिटवीन आपको गिवन है जो कि है 3.33 F is equal to force of gravitation and its value is 3.33 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन। इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन और जी की वैल्यू जो कि हमें पहले से पता है 6.67 जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों बॉल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस पे खड़ी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। तो फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम करेंगे और कैलकुलेशन होगी हमारी। तो इसके लिए हमें पहले फॉर्मूले को अरेंज करना है कि आर स्क्वायर इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन f, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू इधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएगी आर से, इसलिए इसको जब इधर ले जाएंगे राइट साइड पे तो वो डिवाइड में चली जाएगी। नाउ अब वैल्यू सबकी लिखनी है हमें। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू m1 की वैल्यू 40 kg इंटू m2 की वैल्यू 20 kg डिवाइडेड बाय f, और f की वैल्यू है 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन और ये r स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमें वही करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें एक साथ लेना है, यानी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और 10 की पावर्स जितनी भी हैं वो हमें अलग करनी है, यानी 10 की पावर यहाँ सिर्फ एक ही है माइनस 11 डिवाइड बाय 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। ये नंबर सारे हमने लिख लिए। अब हम यूनिट्स को देखते हैं। तो यूनिट्स अगर आप देखें तो kg की पावर है -2, ये पावर से ये दोनों kg पावर +1 इसकी पावर है, इसकी +1 है तो +1 हो गया +2 और +2 -2 हो गया 0, यानी kg की पावर 0 हो गई, जिसको हम यहाँ पर अब नहीं लिखेंगे। न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और उसके साथ आ गया मीटर का स्क्वायर। इसको बहुत गौर से देखिएगा कि यूनिट्स कैसे कैंसिल आउट होते हैं और आखिर में हमारे पास क्या यूनिट बचता है। हमारे पास आखिर में वही यूनिट आना चाहिए जिसकी वैल्यू हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय न्यूटन। फिर दोबारा न्यूटन आ गया, इसकी वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हमें करना यह है कि हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर डिवाइड करना है 3.33 से।
ये हमारे पास आ गया 5336 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हो जाएगी 10⁻7 और डिवाइडेड बाय 3.33। अब बचते ये यूनिट्स बचते हैं। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो यूनिट बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ मीटर स्क्वायर। नाउ 5336 डिवाइडेड बाय 3.3, ये हमारे पास आया डिवाइडेड बाय 3.33, ये आया 1602.4 1602.4 और 10 की पावर बन गई -11 + 7 और ये बन गई -4 और मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम इस आर स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें स्क्वायर खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, वी गेट आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1602.4 इंटू 10⁻4 एंड मीटर स्क्वायर। इसका भी हमें रूट ले लिया, तो हम देखें आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है आर। 1602.4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये बनेगा 40.0 यानी 40.02। 10⁻4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जब भी कोई भी एक्सपोनेंट होता है और उसका रूट लेना होता है तो रूल ये है कि उस एक्सपोनेंट को हम हाफ कर देते हैं, यानी पावर को हम हाफ कर देते हैं। तो 4 जो है वो हाफ हो जाएगी पावर, तो क्या बन जाएगा 2 और मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा मीटर। और ये जो 10⁻2 है, दिस 10⁻2 शुड बी रिटन एज 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर है ये, 10 10 100 और ये मीटर, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4002 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं। वैसे तो ये आंसर सही हो गया कि ये आंसर आ गया मीटर्स में आ गया, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बात करें तो हम ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 मीटर, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है और 10⁻1 यहाँ पर इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो ये 10⁻2 और 10⁻1 मिलके बन गए 10⁻3। तो आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। ये आपका पूरा का पूरा होल नंबर में आंसर आ गया और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है। तो कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको दोबारा देखिए, न्यूमेरिकल को, वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी अवर न्यूमेरिकल नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, नाउ सी न्यूमेरिकल नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, which is the distance from the earth to sun is 1.49 into 10⁻11 meter. The mass of earth is 6.6 into 10⁻24 kg and mass of the sun is 2.2 into 10⁻30 kg. Compute the gravitational force between them. The distance from earth to sun यानी सूरज और अर्थ जमीन का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 1.49 into 10⁻11 मीटर्स। दिस इज अ ह्यूज डिस्टेंस, इज अ एक्सट्रीम डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg, ये हम पिछली वीडियो में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं मास ऑफ द अर्थ।
और मास ऑफ द सन है 2 इंटू 10⁻30 kg। ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में ना दी हुई हो सकता है दी हुई भी हो। अगर नहीं भी दी हुई तो ये कांस्टेंट है जो आपको याद रखना है, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है, इसलिए इसमें ये वैल्यू में डेटा में लिखनी पड़ेगी। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन हमें कैलकुलेट करनी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये अर्थ है और ये सन है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी दिया हुआ है और मास दोनों का गिवन है। आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बिटवीन कैलकुलेट करनी है, और इसके लिए हम कैलकुलेशन में हम हेल्प लेंगे फॉर्मूला, वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो कैलकुलेशन के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें सिंबल्स हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने सिंबल्स यहाँ पर जो हमने यहाँ लिए हैं वो हमने लिए हैं, R हमने लिया है डिस्टेंस के लिए, R कैपिटल R, उसका स्क्वायर होगा तो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R बन जाएगा। m1 की जगह me मास ऑफ द अर्थ और m2 की जगह ms मास ऑफ द सन। इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय me मास ऑफ द अर्थ विच इज 6 इंटू 10⁻24 kg multiplied by ms mass of the sun which is multiplied by 2 इंटू 10⁻30 kg। ये हमने सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों क्वांटिटीज़ हमारी साइंटिफिक नोटेशन में है, इसलिए काफ़ी लेंदी स्टेप हो गया है। आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, इसका स्क्वायर होगा। इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 को मल्टीप्लाई किया हमने, 6 साथ लिया और उसको फिर 2 के साथ लिया, यानी ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 नंबर्स हमने एक साथ ले लिए, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 की जो पावर्स हैं वो भी हमने एक साथ ले ली। 10 की पावर्स को मैं इस तरह अलग से शो कर देता हूँ, एक ये पावर और एक ये पावर और एक ये पावर। Now these 3 powers of 10 are taken separately and multiplied with each other, and now the unit Newton meter square per kg square और किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, ये बन गया किलोग्राम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.49 का स्क्वायर विच इज 2.2201 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11 का स्क्वायर, और फिर वही आगे बात कि पावर का स्क्वायर होगा तो पावर डबल हो जाएगी, यानी पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, 11 2 ज़ा 22, एंड मीटर का स्क्वायर बन गया मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 6.67 इंटू 6 इंटू 2, तो ये बन गया हमारे पास 80.4। इसको डिवाइड करना है हमें 2.2201 से, और 10 की पावर्स, ये तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर हो जाएगी आपके पास -11 प्लस 24 प्लस 30, ठीक है जी। और ये जो है पावर नीचे 10 की पावर 22, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी -22, और जो यूनिट्स हमारे पास बच रहे हैं किलोग्राम का स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और ये जो यूनिट बचा हमारे पास वो बचा सिर्फ न्यूटन। और इसके बाद हम ये सारी पावर्स को ऐड कर देंगे और 80.4 को 2.2201 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 36.05 इंटू 10 की पावर बनी हमारे पास -11 प्लस 24, ये बन गया 13 और 30 ये बन गया 43 में से हमने
माइनस किया 22 को तो ये बचा 21। और इसके बाद पॉइंट हमने दोबारा से इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट हम पीछे लेके आएंगे, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय बनेगा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 21 विच इज़ 3.6 इंटू 10 इज टू पावर 21 प्लस 1 22 न्यूटन विच इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन F is equal to 3.6 into 10 to the power 22 which is a huge force of gravitation between earth and sun, जो कि ये सन प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, इसीलिए अर्थ अपने ऑर्बिट में रहता है और सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। स्टेप्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, यूनिट्स की कैलकुलेशन भी है। यूनिट्स की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आती है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि कर सकते हैं, तो आप उसको शो करें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं यूनिट इसमें तो उसको सीखें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो यूनिट्स को शो ना करें, आप सिर्फ आंसर में यूनिट को, करेक्ट यूनिट को लाजमी लिखें जिसके मार्क्स भी होते हैं। तो अगर हम यूनिट्स के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे। और अगर नहीं आ रहा आपको तो आप यूनिट्स को ना लिखें, सिर्फ कैलकुलेशन करके आप, और आखिर में जो यूनिट है इस फिज़िकल क्वांटिटी का वो यूनिट यहाँ ज़रूर शो कर दें। जैसे कि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन यहाँ शुरू कर दें। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे हैं, किस तरह से सॉल्व होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।